जाएगी तो मैं नीचे से बाय करूंगा। प्लान तो मैंने कर ही रखा था, अब वो एग्जीक्यूट मैंने नहीं करा ना, गलती तो वहां मेरी है। बट मैंने कल एनालाइज करते करते दोनों व्यूज को सेट कर दिया था अपने माइंड कि भाई ये दो मेरे सिनेरियोज हो सकते हैं, तो मैंने कल में अपने दोनों सिनेरियोज रख लिए थे। क्या अब ये सबको डरना है या नहीं है? डर? कोई डाउट क्वेश्चन? यस भैया। यस भैया। ठीक है, जी तो भैया। अब यहाँ पे आप सही बोल रहे हो कि यार भैया कोई इतना बड़ा रिवर्सल तो बना नहीं, तो आप इतने बड़े रिवर्सल नहीं बना तो आप इसको श्योरिटी कैसे दे सकते हो? है ना, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यार मार्केट का यहाँ पे हाफिक है और वो हाफिक ब्रेक भी हो सकता है। क्लियर है नहीं है? अब अगर भाई मैंने यहाँ से बाय किया होता तो क्या मैं इसको सेलिंग समझता? नहीं, मैं इसको क्या समझता कि ये क्या है, फिर रिट्रेसमेंट। और इवन अगर आज मेरी मार्केट फर्दर डाउन आती है, इस जोन तक टैप होती है 43 तक, तो इज इट अ गुड जोन फॉर मी और किस लिए अच्छा जोन होगा? बाइंग के लिए। एग्री? मैं बाइंग कब करूंगा और कैसे करूंगा इस जोन में, जरा इस चीज के बारे में भी डिस्कस कर लो। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं 6:30 के बाद ट्रेड कर, जस्ट थे, अगर मैं 6:30 के बाद ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं 6:30 की अगर मेरी कैंडल यहाँ पे आकर क्लोज होती है, जस्ट थिंक कि अगर मेरी 6:30 कैंडल यहाँ पे आकर क्लोज होती है, एग्री? यस और नो? यस भाई। क्लियर? जी भैया। 6:30 कैंडल यहाँ पे आकर क्लोज होती है तो मेरी 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग कैसे होगी? सोच पा रहा है कोई? डोजो टाइप। तो जी बनेगी कैसे? शूटिंग कैसे? स्टार। शूटिंग स्टार जो भी है, शूट शूट ही होगा फिर, और ये क्या होगा? इन्वर्टेड हैमर। हाँ, इन्वर्टेड एमआर जो होगी। भी नाम है भाई, सारे नाम लगा दो, कुछ तो बनेगा। ऐसे बनेगी। अब ऐसी टेढ़ी कैंडल बनने के बाद भाई मैं किस मुंह से ये सोचूंगा कि मैं बाय करूं? दिमाग लगाओ। अब मैं किस एंगल से सोच लूंगा मैं बाय करूंगा? अब आप तो बोलोगे भैया देखो ना भैया, फिब रिट्रेसमेंट तो हो गई है। भाई फिब तो हो गई है, बट हालात तो देख ले कैसे हुए। हर बार फिब हर चीज नहीं होती ना। बट अगर मेरे को यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट ने मेरी इस जोन को टैप करा, इस जोन को टैप करने के बाद मैं यहाँ पे ये चीज नोटिस करूंगा, मार्केट गिरी, अगले 15 20 30 मिनट तक मार्केट भाई यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, विक्स क्रिएट करती है, देन मे बी मुझे लगेगा कि हाँ यार लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होगा, देन आई कैन थिंक अबाउट इट कि हाँ ये बुल मूव था, ये रिट्रेसमेंट था, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती विद डॉजी बन गई यहाँ पे 7:30 बजे तक, देन मेरे को एक श्योरिटी मिल जाएगी कि भैया अब तो रॉकेट ही है फिर मार्केट। मैं उस पॉइंट में सोच सकता हूँ ना कि अब तो रॉकेट है। बट मैं स्टार्टिंग में कैसे सोचूं? मैं स्टार्टिंग में ही सोच लूंगा। अब आप समझ पाए नहीं समझ पाए मेरा कहने का मतलब? क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि मैं क्या बहुत बोल रहा हूँ? कि अगर भाई वो नीचे गिरती है तो कैसे गिरेगी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कोई मेरे को ये भी तो बोल सकते हैं भैया देखो हाफ वे पे पिन बार बन गई, जहां हाफ वीक था वहां पिन बार बना भैया, जहां हाफ वीक था वहां हाई एंड लो बन गया भैया, साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन ले रही है भैया, अब तो मार्केट नीचे गिर सकती है। हो सकता है नहीं हो सकता? फिर बात आएगी कि भैया ये देखो यहाँ पे क्या बन गया है, डबल टॉप बन गया है बॉय भैया, डबल टॉप बन गया। अब इसके डबल टॉप की कुर्बानी किसने दी होगी? हायर टाइम फ्रेम की फिब ने। अब लगा दो जी हायर टाइम फ्रेम का फिर फिर बोलोगे कि भैया यहाँ पे 38% फिब रिट्रेसमेंट, एग्री ऐसो नो? अगर भाई सब में भैया यहाँ हटा पे दो। फिर नीचे से भी लगा सकते हो ना, भाई मतलब फिर नीचे ओवरहेड से भी कैंडल लगा की। सकता हूँ, बट मैं हमेशा क्या बात बोलता हूँ, याद करो। मैंने हमेशा तुम्हें फिर पढ़ाई है तो मैंने बोला है जिस कैंडल के पास अगर बहुत बड़ी विक है और अगली कैंडल के पास विक नहीं है और वो ऊपर जा रही है, अगली कैंडल के पास विक नहीं है और वो ऊपर जा रही है, फिर तो मैं फिर कहां से लगाऊंगा? सॉरी, नीचे से। बट अगर अगली कैंडल के पास काइंड ऑफ 19 20 के फर्क में विक है, तो इसका मतलब इसने तो रिट्रेसमेंट कर रखी है, तो मेरी फिर कहां से लगेगी? इस जोन से लगेगी। मैंने काफी टाइम आप लोगों को ये चीज पढ़ा भी रखी है, अगर आप लोगों को याद होगा तो। जी भैया। यस तो भाई। यहाँ पे आपको पता लग रहा है यहाँ से फिब लगी है, तो कल मार्केट ने क्या करा? 38 ही तो टैप करा, 38 में क्या बनाया? बेयर बेयर बेयर। समझ पाए? अब जहां से जहां तक का मूव देना था मार्केट ने वो दे दिया, अब क्या मार्केट भाई यहाँ से नीचे नहीं आ सकती? यस और नो? अगर भाई इनकेस नीचे आ जाती है, 50 50 टैप कर देती है, तो भैया और क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम में एक और रिट्रेसमेंट हो जाएगी। सीपीआई को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। सीपीआई क्या करेगी अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है, देन सीपीआई का सिंपल सा काम है, स्टिल मैं क्या वेट करूंगा?
मैं स्टिल सीपीआई में, अगर मेरे को ट्रेड करना है, मैं स्ट्रक्चर वेक्चर देखूंगा, सब चीज देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सीपीआई यहाँ भी स्पाइक मार सकता है, इस जोन में भी सीपीआई आ सकता है, एंड देन मार्केट ऊपर जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के सिनेरियो में तो मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ। समझ पा रहे हो? वो तो भाई मार्केट की हरकतें हैं, उन हरकतों को हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, देन फायदा क्या? कल अगर जब मैंने ट्रेड प्लान करी थी, तो ट्रेड मैंने ये 50 के जोन से प्लान करी थी, एंड मैंने उस पॉइंट में मैंने ये सोच लिया था कि यही मेरी एंट्री पॉइंट थे। ठीक है, पहला वाला एसएल तो चलो हिट हो गया था, 60-70 पिप का एसएल था, मैंने कहा चल ठीक है, भाड़ में जाए वो। उसके बाद जब मैंने प्लान किया ना, उसके बाद मैंने एसएल ना इस ओपनिंग क्लोजिंग के पास में रखा, क्योंकि मेरे लिए ये ओपनिंग क्लोजिंग था। समझ पा रहे हो? तो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग के जस्ट ऊपर ही रखा था, कि मैंने कहा इन केस अगर कुछ होता है तो मेरे लिए ये जोन का एसएल का स्पेस बिल्कुल तगड़ा है। एंड इसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरा अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया था। अगर यहाँ पे मेरा 140 पिप का है, तो यहाँ पे मैंने 300 पिप कैच करे, कैच नहीं करे मतलब आए। ठीक है, अभी डालूंगा स्टोरी। तो ये चीजें थी, है ना? तो अभी हम अवेयर कहाँ कहाँ पे होने वाले? पहला पॉइंट, 43 हमारे लिए बिल्कुल अवेयर होने वाला जोन है। क्या पता 6:30 की 4 आवर कैंडल, 6:30 की 4 आवर वाली कैंडल यहां टैप होकर यहां पे क्लोज हो जाए। एग्री? यस और नो? मान लो अभी 1 घंटे की कैंडल 5:30 की यहाँ क्लोज होती है, और अगली जो 6:30 की कैंडल है वो कहाँ क्लोज होती है? ऊपर। तो 6:30 की 4 आवर कैंडल कैसे क्लोज होगी? ना ना ना, दोबारा से सोच लो। ए बेवकूफो, कैंडल कंबाइन कैंडल नहीं करनी आती क्या? कैसी बनेगी? बुली तो बनेगी, और क्या बनेगी? बताओ, बुल बनेगी नहीं बनेगी? यस जी भैया। जी अब भैया। लोगों के जी अकॉर्डिंग तो ये जी नॉर्मल बुल है। अब मेरी बात समझो, इस बुल में और बाकी बुल कैंडल्स में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। क्या इस बुल कैंडल में और बाकी बुल कैंडल्स में कोई फर्क है? मुझे इतना बताओ। नहीं भैया सर, इसमें अपर विक नहीं है। कोई फर्क तो नहीं है। बट अगर आप इसके अंदर जाओगे, इस कैंडल के जरा अंदर जाना, अब पता करना क्या ये नॉर्मल बुल कैंडल है? नहीं, ये रिट्रेसमेंट के बाद आई हुई बुल कैंडल है। समझ पाए नहीं समझ पाए? कि ये बुल कैंडल बनी कैसे? सेलिंग आई, फिर क्या हुई, फिर बाइंग आई। तो मतलब बुल, रिट्रेसमेंट एंड बुल। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि भाई साहब कैंडल कहां से आ रही है और कैसे आ रही है, किस कैंडल की कितनी कैपेसिटी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अब कुछ समझ आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा? समझ पा रहे हो? हाँ या ना? यस भैया। जी यस भैया। भैया। यस भैया। और कल यस भैया। समझ पाए कि कल क्यों बार बार सेलिंग सेलिंग कह रहा था? ये अबीज, अबीज कौन है भाई? ये अबीज आईफोन, आपने एग्जिट करनी की नहीं भैया ट्रेड? अबीज आईफोन कौन है? माइक ऑन करना। अबीज आईफोन कौन है भाई? माइक ऑन करो। नहीं कर सकते? मैं जिससे पूछूं वो अपना माइक ऑन कर ही लेना, कि मेरे को पता लगे कि तुम लोग। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं ठीक भैया। है, ओ भैया। ये चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे बस मेरा मेन फंडा ये है कि मार्केट रॉकेट बन सकती है। बस मैं चाहता हूँ कि ये जोन अच्छा टैप हो, यहाँ पे हमारी 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाए, सो दैट हम बोलेंगे अगर इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती। और न्यूज से पहले मार्केट गिर रही है, इसका मतलब क्या? सोचो, अगेन मैं ऐसे ही दिमाग लगाता हूँ ट्रेड करते समय। न्यूज से पहले मार्केट गिर रही है, तो ऑलरेडी सेलर्स को बिठा चुकी होगी। जब न्यूज से पहले मार्केट गिर रही है, तो ऑलरेडी सेलर्स को बिठा चुकी होगी। जब ऑलरेडी सेलर्स बैठ चुके हैं, तो हर किसी का माइंड क्या होगा? न्यूज से पहले अगर रेड वाली कैंडल देखोगे तो बंदा सेल ही करता है। बट मार्केट न्यूज से पहले ही लिक्विडिटी हंट कर रही है। एक बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूज से पहले एक बहुत अच्छी चीज है, अगर तुम लोग समझोगे। अगर मान लो मेरी मार्केट यहाँ पे, ठीक है, अगर न्यूज के टाइम में मेरी मार्केट यहाँ पे होती, तो मेरी लिक्विडिटी कहाँ पे होती? यहाँ पे। मेरी लिक्विडिटी कहाँ होती? यस, एग्री? यस और नो? बस इतना बताओ। यस यस भैया। भैया। यस भैया। लिक्विडिटी यहाँ होती। क्या मेरी लिक्विडिटी इस जोन में होती?
न्यूज के टाइम पे अगर मेरी मार्केट यहाँ होती और स्पाइक अप या स्पाइक डाउन मारती, तो मैं क्या बोलता कि भैया न्यूज ने, मार्केट ने लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट कर ली। बट अगर न्यूज से पहले, न्यूज के टाइम पे ही मेरी मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी जोन के पास आ जाए, उसके बाद मैं क्यों फालतू में ये सोचूंगा कि इसको और लिक्विडिटी चाहिए? क्योंकि अगर न्यूज के टाइम मेरी मार्केट ऊपर होती तो फिर तो यही लिक्विडिटी टैप करती ना। बट उसी स्पीड से न्यूज से पहले ही बेर 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 मूव आते हुए मार्केट लिक्विडिटी के पास पहुंच चुकी, तो मैं क्यों यहां से सेल करूंगा? क्योंकि न्यूज के टाइम पे भी तो मैं इसी जोन से क्या करने वाला था, जब न्यूज से पहले ही ऑलरेडी वो मेरे जोन में पहुंच चुकी है। मार्केट ब्लफ खेल रही है आपके साथ, ये समझ जाओ। समझ पा रहे हो ना? ऊनो ब्लफ आता होगा किसी को तो पता होगा। भैया तो नीचे भी तो लिक्विडिटी है ना 0.50 और 61। एक मेरी बात समझो, अगर आप यहाँ से ट्रेड लोगे, जरा दिमाग लगाओ, कहीं इसी के नीचे ऐसे रखोगे? मैं तो एंट्री की बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी हाँ जी भाई, एंट्री की बात कर रहा हूँ। समझ आप अगर यहाँ से एंटर करोगे तो मुझे ये बताओ मेरे प्यारे लाल, 61 के नीचे। आप क्या यहाँ पे एंट्री लोगे तो क्या भाई साहब यहीं ऐसे रखोगे? नहीं नहीं भाई, 61 के नीचे। ठीक है भाई। तो बस क्लियर है। अब क्या चीज होती है, आप चेज कर रहे होते हो क्या? आप क्या चेज कर रहे होते हो? तुम चेज करने जा रहे होते हो परफेक्ट एंट्री। परफेक्शन। अगर तुम एंट्री, परफेक्ट एंट्री चेज करने बैठ जाओ तो तुम कभी भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो कभी भी फोकस ज्यादा मत करना परफेक्ट एंट्री फाइंड करने के चक्कर में। If you will go to find a perfect entry, then you will never get a perfect entry. So it's better find your perfect stop loss. If you will find your perfect stop loss, then only you will earn from this market. That's it. एग्जैक्टली। ये इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक बात देखूंगा, अब इस वाले उसमें ना, ये जितने तुम फालतू के बैठ रखे हो, तुम सबको एक एक करके गायब करूंगा। जिन लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा है उन्हीं को यहाँ पे एक्सेस दूंगा, अदरवाइज किसी को नहीं दूंगा। क्योंकि अगर आप कहते हो कि भैया हमारे पास 7-8 हज़ार रुपए भी नहीं है, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ ट्रेड भी मत करो, एटलीस्ट आफ्टर एनएफपी के एक ट्रेड तो पंच कर दो 0.01 से। भाई $10 से $20 का लॉस हो जाए तो पूरे महीने रुक जाना। अगर तुम्हारे पास उतना भी नहीं है, देन आप क्यों सीख रहे हो ट्रेडिंग मुझसे? बात तो मैं यही बात बोलूंगा, अगर तुम्हारे पास, मैं तो मांग भी नहीं रहा हूँ कि मुझे दो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इतने लॉट खुलने चाहिए। अगर मैं ये बोल रहा होता कि इतने लॉट खुलने चाहिए तो फिर तो मेरा इंटेंशन गलत होता। सिंपल सा फंडा बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलता कि भाई साहब इतने लॉट खोलो, आप सब इतने लॉट तो खोलोगे खोलोगे, फिर तो इंटेंशन गलत होता। बट इस पॉइंट में मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एटलीस्ट एक क्वालिटी सेटअप उठाने का ट्राई, एटलीस्ट अपना एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाओ। ज्यादा ज्यादा पिप स्केच करो, 0.01 से ट्रेड करो, मैं ये बात बोल रहा हूँ। समझे या नहीं समझे? भैया क्लियर है? जी भैया। हाँ जी। वो लिंक मेरे को नहीं मिल रही है, ये अभी सितंबर के कंपटीशन की गंभीर ने सेंड भी की थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। और डिस्कॉर्ड में होगी, देख लेना एक बार आप। मैं आज करवा दूंगा, मैं बात कर लूंगा एक बार। और भैया वो इसमें वाउचर ओपन भी नहीं अकाउंट दिखाता है ग्रुप भैया, में भी है। ओपन बस न्यू भाई अकाउंट करके, इसी पहले की तरह बीच साइट में नहीं है। मैं एक बार देख के बता देता हूँ। मैं आज पूछ लेता हूँ एक बार क्या सीन है ये वो कैसे है। दोनों चीज भी नहीं हो, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं करवा दूंगा, करवा दूंगा। मैं ओके भैया, थैंक यू। मैं भेजता हूँ भैया ग्रुप में। ठीक है, हाँ अमित है ना, अमित कर देगा। ठीक है। भैया 14 सितंबर तक है ना? हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो अब मार्केट भाई साहब आ रही है नीचे, फर्दर अपने अच्छे मूव्स के साथ मत मार्केट फर्दर नीचे आ रही है। जस्ट टू रिट्रेस, लेट्स सी। अब इस रिट्रेसमेंट जोन में जब मार्केट आती है तो भाई हमारी 4 आवर की कैंडल भी फर्दर डाउन आ रही होगी, और 4 आवर की कैंडल क्या टैप करने वाली है सोचो? ट्रेंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी आ गई। डन। जहां ट्रेंड कंटिन्यूएशन है वहीं पे क्या है? ईएमए। वहीं पे तुम्हारी लिक्विडिटी, वहीं पे तुम्हारा प्रीवियस। कंसोलिडेशन जोन। एग्री? कंसोलिडेट भी किया था जी भाई। डन। जी भैया। ठीक है, यस और नो? जी भाई। प्रीवियस कंसोलिडेशन, वो भी तगड़ी वाली। टाइम स्पेंड। टाइम स्पेंड एरिया, एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज लग तो रहे हैं, फिर समझ रहे हो? बट ये ये एक देखना चीज पड़ेगा, ये मत सोचना कि भैया चलती हुई कैंडल में तीर लगा दोगे। चलती हुई कैंडल में तीर लगाओगे तुम पे लगेगी ये ट्रेड। समझ रहे हो? इससे बेटर क्लोज हो गई, कॉन्सेप्ट लग रहा है इतनी बेरिश होती ब्रेक कर दी, तब सोच सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, फालतू की उड़ती तीर लोगे, तो भाई ये ऊपर भी जा सकती, सॉरी ये नीचे भी जा सकती है। समझ पा रहे हो? ज्यादा नीचे भी जा सकती है।
तो ये चीज है, ऐसा कुछ है। और बट अगर मेरी ट्रेड अभी फर्दर डाउन आएगी तो मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे कुछ 21 के अराउंड, 20 के अराउंड। अब जब आप अपने लाइव फंड्स में ट्रेड कर रहे होते तब आपको इस चीज की दिक्कत नहीं होती कि न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है नहीं है, ये है वो है, ट्रेड होल्डिंग, ओवरनाइट होल्डिंग, तो ये सब चीजें नहीं होती। थोड़ा सा आपको इस चीज की सेफ्टी मिल जाती है और मेंटली बंदा स्टेबल रहता है। प्रॉप फर्म्स में 100 रूल्स देखने पड़ते हैं। लाइक इफ यू हैव अ मनी देन व्हाई यू हैव टू थिंक अबाउट रूल्स एंड ऑल दिस थिंग। अगर पैसा नहीं है तब तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम है, फिर तो आपको रूल्स और ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और पैसा जिनके पास पैसा है उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स है, काफी अच्छी चीज है, ठीक है। और मैं प्रॉब्लम्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, काफी काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं प्रॉब्लम्स के। और इवन मैं तो सबको रिकमेंड यही करता हूँ, हर स्टूडेंट को यही रिकमेंड करता हूँ कि प्रॉब्लम्स से ही स्टार्ट करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इकलौती चीज है जो आपको इनिशियल पॉइंट में ग्रो करेगी। क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए देकर अगर आप लोगों को एक ऐसा कैपिटल मिल रहा है जहाँ पे $1000 का ड्रॉडाउन है, तो आप खुद सोचो ना, आपके लिए भाई एक विन एंड विन सिचुएशन है। क्योंकि आपने पे कितना किया था 10 की अकाउंट परचेज करने के लिए? 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये। बट उस 3 4 5 हजार रुपये में आपको पे कितना मिल रहा है? $1000। तो आप काफी अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हो उस पॉइंट में, ठीक है। भैया अभी गोट फंडेड ट्रेडर पे एक वो गोट ब्लिट्स करके एक ऑफर आया था, उसमें मैंने $83 में 10K का अकाउंट परचेज किया। उसमें बस प्रॉफिट टारगेट ओनली 3% है। अच्छा हाँ, वो आते हैं उसमें। अभी भी चल रहा है वो ऑफर? अभी नहीं, वो वीकेंड पे खत्म हो गया था भैया। अभी आएगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा वापस में, ग्रुप और में ईमेल ग्रुप आता में है तो। ग्रुप में डाल देना सब लोगों के लिए, स्टूडेंट्स लोगों ओके के लिए। भैया। अच्छा, $83 का पड़ रहा है 10K अकाउंट, जिसमें सिर्फ 3% बनाना है, समझ गया? जी भैया। समझ एवरी वीकेंड होता है। अच्छा, तुम लोग तो गोट फंडे डाले हो, क्या सीन है गोट फंडे का, है पता है? हाँ, वो एवरी वीकेंड होता है। हर वीकेंड आता है? अच्छा, एंड सही उसमें है। से वो न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउड है। हाँ, इसलिए कलर। सही। भैया जीएफटी भैया आप विड्रॉल देते हैं? नहीं, वो सीईओ का मैसेज था उससे। हेलो हाँ बोलो। भैया, गोट फंडेड विड्रॉल देते हैं क्या? मतलब मैंने सुना है कि वो जिनकी सीईओ से बातचीत है ना गोट फंडे डाले, उनको यहाँ बैठे हुए हैं बगल में, अरे तो वो नहीं देगी तो मैं इनको पकड़ तो लूंगा। दे ही देगी। और क्या। कोई नहीं, कोई मैंने बात देखा है, नहीं। नहीं नहीं, गोट फंडेड देते हैं, मैंने देखा है, परिडा का देखा है मैंने, परिडा करता है गोट फंडेड। और उसके पास 100 में जब साकेत भैया भी करते हैं। हाँ मतलब जब मैं मिला था तब मैंने देखा था उसके 100K के अच्छे खासे पे आउट्स आ रखे थे गोट फंडेड से। भैया हाँ बताओ। आने से पहले कॉल करने वाले हो क्या? क्या चीज? इधर आने से पहले कॉल करने वाले हो क्या? कुछ काम था ऐसा? कहाँ आने से पहले? मुंबई। वो आनंद भाई से बात हुआ, वो बोले कुछ काम रहेगा, बॉबी भैया कॉल करेंगे। अच्छा, हाँ तुम जाइए ना, और काम वाम करियो वहां पे, क्या पहुंच क्या जियो। क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ पहले ही जहाँ पे, जिस जगह पे इवेंट है वहां पहले ही पहुंच जियो, तू थोड़ा काम वाम करियो, उन लोगों की हेल्प करियो, और क्या। ओके, लेकिन कितने बजे भैया? 3 बजे से इवेंट है ना? तेरे को पहले ही बुला लेंगे वो लोग काम वाम कराने के लिए। नहीं, अरे आनंद एक बार भाई। मौका दो तो इंदौर में हम भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आप स्पेशल गेस्ट बन के आना। स्पेशल केस में अरे नहीं यार, ये देखेंगे अभी, एक एक वो करके उसमें देखेंगे। नाम मतलब इंदौर में जो कराएंगे वो ट्रेड फ्लुएंसर क्लब के नाम से ही कराएंगे इवेंट ऑर्गेनाइज। हाँ, ट्रेड प्लान क्लब के नाम ऑल से। ऑल इंडिया टूर भैया कर लो, ऑल इंडिया टूर करके एक कंपनी खोल दो। ऑल इंडिया टूर है? भैया रिटर्न कब जाओगे? ऑल इंडिया टूर टूर एंड ट्रेवल्स खोल दूं? ये बताओ तो लोग वो है। वो भी अच्छा रहेगा भैया, वो भी अच्छा रहेगा। वो भी अच्छा रहेगा। अरे यार अभी देख लेंगे, मतलब रिटर्न आई थिंक 23rd को जाऊंगा वहां से। रहने वाले हो ना फिर? एक दिन रुक जाऊंगा। अरे वाह, मस्त है। एंड फिर उसमें अक्टूबर में वैसे कब का प्लान कर रहे हैं अपन, कहाँ का? वो कसोली वाली ट्रिप? यार अक्टूबर नहीं है, नवंबर में करेंगे, क्योंकि यार अक्टूबर में ना अभी वहां पे मैंने पहाड़ों में देखा है हालत थोड़ी ठीक नहीं है, फालतू में अभी हाँ, वो हिमाचल में भी हाँ तो लैंडस्लाइड्स। रोड रोड वोड भी टूट टूट रखी है, तो मैं इस पॉइंट में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ तुम लोगों के लिए, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट में रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए। भैया एक दिन पूरा होटल में बिताओगे कि घूमने वाले हो?
जहाँ मैं तू ले जाए वहां घूमूंगा। अरे चलो ना भैया, मैं किधर ना मैं बोलूंगा। वही कह रहा हूँ, कहाँ घुमाएगा, कहाँ है भैया मुंबई में? पूरी अरे इटर्नी मुंबई। दे दो हमें को। क्या कह रहे हो? हमें को पूरी इटर्नी दे दो। हाँ। अब देखते हैं यहाँ पे अब कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने वाली है। स्ट्रॉन्ग एक कैंडल आई है सिंगल, समझ पा रहे हो? और ऐसी कैंडल एक ही बार में अब भी आ सकती है, क्योंकि यही जोन्स का आप न्यूज के टाइम पे वेट कर रहे हो। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो मेरी? कि इन्हीं जोन्स का आप लोग न्यूज के टाइम पे वेट कर रहे होते हो, कि जब न्यूज आएगी तब मार्केट इन जोन्स में आएगी। न्यूज के टाइम पे लिक्विडिटी हंट करेगी, जब आपको पता है ये जोन लिक्विडिटी के, जब आपको पता है कि न्यूज के टाइम पे मार्केट आएगी तो यही लिक्विडिटी जोन्स को हिट करेगी। जब मार्केट न्यूज से पहले ही उन जोन को हिट कर दे, तो तुम पहले ही समझ जाओ कि वो काम तो हो चुका है। बट न्यूज से पहले बंदा इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल देखकर बाय तो कभी सोच ही नहीं सकता। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये। भैया 4 आवर की कैंडल का वेट करे तो अच्छा, स्क्रीन ही शो नहीं हुई थी यार शायद से। हाँ, क्या कह रहे हो? न्यूज के बाद भैया फोर हाँ, आवर की उसके कैंडल बाद का। उसके बाद कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं तो बस तुम लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ हाँ। ऐसा हो सकता है। मतलब न्यूज से पहले भी अगर आप मार्केट को देखना चाहो तो मार्केट ऑलरेडी अपने लिक्विडिटी जोन्स के पास में आ रही है। ऑलरेडी एक अच्छा खासा बुल ट्रेंड है, काफी अच्छा रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट अगेन एक और बुल कंटिन्यूशन दे सकती है, क्योंकि अगर मार्केट को आप देखोगे जिस हिसाब से बुल रैली आ रही है उसके हिसाब से रिट्रेसमेंट ही है and उसके बाद अगेन एक बुल रैली मार्केट कवर कर सकती है। ठीक है, ठीक है ना? जी भैया। जी भाई। भैया आप न्यूज़ के टाइम पे लाइव आओगे यूट्यूब पे? क्या कह रहे हो? न्यूज़ के टाइम पे यूट्यूब पे लाइव आओगे आप? मैं जी भैया। न्यूज के टाइम पे तुम चाहते हो मेरे को न्यूज के टाइम पे वहां पे मेरा बुरा हाल देखना? तो नहीं सर। यार पता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, न्यूज ट्रेड करना ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो ना गैम्बलिंग है। सारी की सारी ना वो गैम्बलिंग है। वो क्या है ना, वो रिस्क। मतलब ठीक है, कभी सही बैठ जाता है तो कभी गलत बैठ जाता है। इट्स अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। और न्यूज में बंदा कंसिस्टेंट पैसा तब कमा सकता है जब उसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा। मैंने हॉट ग्रुप में, जो रोनित वाला ग्रुप है, मैंने वहां पे काफी सारी चीजें आज डिस्कस करी थी और मैंने काफी सारी चीजें बताई थी। मैंने वहां पे ये भी बोला था कि लाइक काफी सारे लोग ना पर्सनली में मैसेजेस करते हैं ये बोलकर कि भैया कोई स्ट्रैटेजी बता दो, ये बता दो, वो बता दो, फलाना टिकलाना, मतलब काफी सारी 100 चीजें वहां पे सब लोग बोलते हैं। तो तब मैंने आज वहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी थी और मैंने ये सबको बोला था कि आप फोकस करो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको फोकस करना है तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करो। यही जो चीजें हैं वो आपका एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि काफी टाइम लोग कहते हैं कि भैया एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता दो, समझ पा रहे हो ना? तो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि फोकस ऑन योर डिसिप्लिन, फोकस ऑन योर लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है ना? और पेशेंस दिखाना सीखो। ये सब बेसिक चीजें हैं, यही आपका एक अच्छा स्ट्रैटेजी बन जाती है। ठीक है, एज अ ह्यूमन हमें स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है, मार्केट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। समझ पा रहे हो ना? अपने माइंड के लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। मार्केट के लिए कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड ही नहीं कर सकता। ये ऐसी चीज है जो किसी के हाथों में कंट्रोल है ही नहीं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और आप ये सोचोगे कि इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बना दूं, तो वो फायदे वाली चीज नहीं है। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। क्या आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड हो सकती है, बट मार्केट को रन करने के लिए स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं हो सकती। ठीक है? और बार बार भाई मैं खुद पता है ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब मैं पहले तो चलो अकेले ट्रेड करता था, अकेले चीजें देखता था, अब मैं जब काफी सारे लोग हैं, काफी सारे अच्छे खासे ट्रेडर्स हैं जिनके साथ मैं बात करता हूँ, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार बॉबी, ट्रेडिंग में मैं पहले सोचता था सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड ही काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, स्लो ट्रेडिंग करना ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेरा मतलब ये थॉट था। बट अब मैं इतने सारे ट्रेडर्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर आपको बहुत बड़े बड़े पे आउट्स निकालने हैं, काफी सारी चीजें करनी है, तो आपके पास एक तो काफी अच्छा फंड भी होना चाहिए। साथ के साथ आप बड़े पे आउट तब तक ले पाओगे तब जब आपके पास एक बहुत बड़े लेवल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप ये देख रहे हो ना कि अगर मान लो रोनित का ही देख लो, रोनित अगर भाई 10-10 20-20 हजार डॉलर के पे आउट्स ले रहा है, तो भाई रोनित का उसके पीछे का एक्सपीरियंस देखो ना, उसके पीछे का उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका रिस्क देखो। अब सामने वाला बंदा नहीं बेयर कर सकता कि एक ट्रेड में 5,000 डॉलर का रिस्क, बट वो वहां पे बेयर कर रहा है। उसको पता है वो वहां पे बेयर कर सकता है 5 से 6 हजार डॉलर, तो वहां पे वो रिस्क ले रहा है। सामने वाला नहीं ले सकता। जब सामने वाला 5,000 डॉलर का, 6,000 डॉलर का रिस्क नहीं ले सकता, तो सामने वाला क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है 10,000 डॉलर कमाने का?
जब आप लॉस ही एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं भैया हमें उसकी तरह प्रॉफिट बनाना है, बट उसकी तरह के लॉस अफोर्ड कर पाओगे? अगर आप उसकी तरह लॉस अफोर्ड कर पाओगे देन मैं आपको बोल सकता हूँ हाँ आप उसकी तरह प्रॉफिट बना सकते हैं। आप लोग हमेशा एक अच्छे आदमी की अच्छाइयां देखते हो, ये देखते हो कि वो अच्छा आदमी अगर किसी पोस्ट में पहुंचा है तो आपको सिर्फ उसकी वो पोस्ट दिख रही होती है, उसकी पोस्ट तक पहुंचने तक उसने क्या स्ट्रगल करा है वो नहीं देखना चाहते हो। आप कहते हो भैया नहीं वो मत दिखाओ, वो तो बहुत स्ट्रगलिंग है, वो दिखाओ ना जहाँ पे वो बड़ा अच्छी जगह में बैठा है, वहां देखो ना भैया उसने कितना तगड़ा प्रॉफिट करा है, हमें भैया वही देख, हमें वो स्ट्रगल वगल वाले काम में मत लेकर आओ। बट अब आप जब स्ट्रगल ही नहीं देख सकते तो आप प्रॉफिट के बारे में क्यों बात कर रहे हो? मैं तो यही बात बोलूंगा। और मैंने भाई वही काफी हुआ सारे है ना सीन। हाँ एक्चुअली परसों पास किया उसने अकाउंट फंडर प्रो वाला, उससे मेरी बात भी हो रही थी। तो परसों पास किया, 3 लाख रुपए निकाले उसने डेली पे आउट, ठीक है, समान अराउंड $3,500। और आज उसने ब्रीच कर दिया बिकॉज कि हाई रिस्क टेकिंग करता है हर ट्रेड में। तो फिर आज वही ब्रीच हो गया चीज़ है। अकाउंट। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ, तो आप अगर रिस्क नहीं ले सकते हो देन आप कैसे सोच सकते हो? ठीक है, और इवन मैं तुम्हें सबको बोलूंगा तुम सब उस हॉट ग्रुप में रहो, काफी सारे लोग हैं, आप लोगों को ना बहुत ज्यादा एक कुछ करने का ना हिट मिलेगा। इवन जब मैं वहां पे देखता हूँ तो मेरे को काफी ज्यादा लगता है कि हाँ बॉबी लाइफ में कुछ है भाई, चेज करना है, बहुत कुछ चेज करना है, बट मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ, मैं बहुत एग्रेसिव वे में नहीं लेता हूँ, मुझे आज ही वो सब चीजें चेज कर लेनी। ठीक है, जब मैं वहां पे देखता हूँ ट्रेडर्स को देखता हूँ कि भाई बंदे 50-50 60-60 हजार डॉलर निकाल रहे हैं दिन के भी, तो देखकर लगता है कि हाँ भाई उन लोगों ने कुछ उखाड़ रखा है। भले ही लोग कुछ भी बोले कि तुक्का करके कमा लेता है, तुम भी तुक्का मार लो अगर जब बात तुक्के की होती। ठीक है, भैया तो उसका लिंक भेजो ना, वो ग्रुप का। आप वहां से देख सकते हो, मतलब रोनित की प्रोफाइल से उसकी बायो में से आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब मेरे को काफी अच्छा ग्रुप लगा वो, जब वहाँ पे सारे ट्रेडर्स लोग हैं तो काफी सही है। भैया आपकी जर्नी के बारे में बताओ ना। मेरी तो कहाँ जर्नी है यार, मैं तो मेरी जर्नी कहाँ है, भैया एक क्वेश्चन था। छोटी मोटी जर्नी है। क्या कह रहे हो? एक क्वेश्चन था, रिस्क को अभी अब डिफाइन कर रहे थे, तो रिस्क को छोटा करने के लिए क्या किया जाए? रिस्क छोटा करने के लिए क्या करा जाए? यस यस। यार मेरे हिसाब से रिस्क छोटा नहीं करा जा सकता। फिर क्या किया था? तो रिस्क जो है वो है, मेरे मेरे हिसाब से तो ये लगता है मेरे को, जो रिस्क है वो है, आप इसको छोटा मोटा नहीं कर सकते हो। आप ये जबरदस्ती जब आप, मैं मान लो मेरा एसएल मैं यहाँ से बाय लगा रहा हूँ, जस्ट थिंक, ठीक है, मेरा एसएल यहाँ बन रहा है, इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा एसएल बन रहा है यहाँ पे, आप कह रहे हो नहीं भैया एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, छोटा कर दो, रिस्क तो कम हो गया। भैया रिस्क तो मैंने 2 मिनट में कम कर दिया, समझना, रिस्क तो मैंने 2 मिनट में कम कर दिया, बट क्या इस ट्रेड में श्योरिटी है? बट क्या इस ट्रेड में थोड़ी बहुत श्योरिटी थी? ठीक है, अब आप बोलते हो कि भैया ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ बट कम क्वांटिटी से ले रहा हूँ, समझना बात को। अब आप कम क्वांटिटी से ले रहे हो, फिर आप बोल रहे हो भैया यार कम क्वांटिटी से ले रहा हूँ प्रॉफिट तो कम ही होगा इससे, वो तो होना ही है। आप कह रहे हो नहीं भैया मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है बढ़ा ले। अब आप क्वांटिटी बढ़ा के देख रहे हो कि अच्छा यार इतनी क्वांटिटी में इतना कमा लूंगा, ये तो बहुत सही है। मैंने कहा हाँ भाई बढ़िया है, अभी इतनी कम क्वांटिटी में तो इतना कमा लेगा, तो बहुत सेटम सेट है। आप कह रहे हो हाँ भैया एकदम फर्स्ट क्लास है ये चीज, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। बट कह रहे हो यार भैया अगर ऐसे रेट हो गया तो यार ये तो मैं बेयर ही नहीं कर पाऊंगा। अरे बेटा जब तू ये लॉस बेयर नहीं कर पा रहा तो तू प्रॉफिट के चक्कर में कुछ नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अपने साइज की चप्पल पहनोगे ना, किसी और की चप्पल पहन के तो ना घूमोगे, बात यही समझो। लेकिन ठीक है भैया हाँ मैं, वहां पर एंट्री फिर नीचे से लेना प्रेफरेबल होगा क्या? हाँ तो मतलब नीचे से अभी लो जो फिर, नीचे एग्जांपल से लिया लो उसमें। नीचे से लो, वही तो बोल रहा हूँ, अपनी साइज की चप्पल पहनो ना, किसी और की क्यों पहन रहे हो? ओके। ठीक है नहीं है? यस यस Then भैया। fine। और किसी को कोई डाउट क्वेश्चन, बाकी अभी लाइव आते हैं फिर हेलो लाइव। भैया, ये एक हाँ डाउट है मुझे। भैया एक डाउट है, जैसे आपने बोला